Hello everyone, welcome to the channel S for School. Today we will learn and discuss about name of animals and their babies. जानवर और उनके बच्चों के नाम के बारे में आज हम बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों को एनिमल्स के नेम लर्न होते हैं। अगर हम कोई पिक्चर दिखाएं किसी को तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये कौन सा एनिमल है। लेकिन अगर वही हम बात करें कि उस एनिमल के बच्चे का नाम क्या है तो उसे बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एनिमल नेम्स हमको इसलिए भी इजीली याद रहते हैं क्योंकि हम जू जाते हैं तो हमें नज़र आ जाते हैं और हमको पता होता है उस एनिमल का नाम क्या है। या हमारा बच्चा जू जाता है तो हम दिखला देते हैं कि बेटा ये एलिफेंट है, इसको हाथी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। ये जिराफ है तो बच्चे को पता होता है कि वो कौन सा एनिमल है। लेकिन वहाँ पे हमें एनिमल्स के बच्चे नज़र नहीं आते कि हम वो भी उनको देख के बता दें कि बेटा इस एनिमल के बेबी को ये कहते हैं। या अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट की बात कर लें तो हमें कुछ ही एनिमल्स नज़र आते हैं। और सिलेबस में बहुत सारे एनिमल्स और उनके बेबी नेम्स दिए हुए होते हैं, लेकिन कुछ रूल्स इतने ईजी नहीं है या टिप्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं है जिसके थ्रू हम इजीली उन्हें लर्न कर लें और वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहे। इस वीडियो में मैं अपनी बनाई हुई कुछ टिप्स, ट्रिक्स, रूल्स, स्टोरीज और कुछ ग्रुप्स लाई हूँ जिसके थ्रू मैंने कोशिश की है कि ये एनिमल्स के बेबीज़ के नाम हम सबको इजीली लर्न हो जाए और ज़्यादा टाइम के लिए लर्न रहे। आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, ये टिप्स, ट्रिक्स, रूल्स कहीं लिखे हुए नहीं है, ये स्टोरीज़ कहीं लिखी हुई नहीं है, ये सब मेरी पर्सनली बनाई हुई है। तो प्लीज़ इन ग्रुप्स को गूगल पे या कहीं जाके सर्च मत कीजिएगा। पर जो एनिमल्स हैं और जो उनके बेबीज़ के नेम है वो करेक्ट है। दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, दैट्स वाई आई हैव डिवाइडेड this topic into 3 videos. This is first part of the video, part 1. Now let's start the topic. Group number 1 is known as cub group. CUB, cub group. कब को हिंदी में हम शिशुचर या शावक भी कहते हैं। Okay. The first animal of this group is king of the forest. जंगल का राजा किसे कहा जाता है? Yes, lion is known as king of the forest. तो हमारा फर्स्ट एनिमल है लायन। लायन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लायन को हिंदी में हम सिंह या शेर कहते हैं। A lion baby is known as a cub. शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है। Lion is a carnivore animal. Carnivore animals क्या होते हैं? Carnivore animals are those animals which eat only meat or flesh of animals. कार्निवोर को हिंदी में हम मांसाहारी कहते हैं। ऐसे जानवर जो कि सिर्फ मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उन इंग्लिश में कार्निवोर कहते हैं। अ बेबी लायन इज कॉल्ड अ कब। क्लियर? सेकेंड एनिमल ऑफ दिस ग्रुप इज नोन एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पशु किसे कहा जाता है? आंसर इज टाइगर। टाइगर को हिंदी में हम बाघ कहते हैं। टाइगर इज अ कार्निवोर एनिमल। ये एक मांसाहारी जानवर है। अ बेबी टाइगर इज नोन एज अ कब। बाघ के बच्चे को हम शावक या शिशुचर कहते हैं। Third animal of this group is known as fastest mammal on land.
सबसे तेज गति से चलने वाला जानवर। चीता। यस, चीता को हिंदी में हम चीता कहते हैं। चीता इज अ कार्निवोर एनिमल। ये मांसाहारी जानवर है जो कि मांस खाता है। अ बेबी चीता इज कॉल्ड अ कब। चीता के बच्चे को हम शावक या शिशुचर कहते हैं। फोर्थ एनिमल ऑफ दिस ग्रुप इज लेपर्ड। लेपर्ड को हिंदी में हम तेंदुआ कहते हैं। लेपर्ड इज अ कार्निवोर एनिमल। ये एक मांसाहारी जानवर है। अ बेबी लेपर्ड इज कॉल्ड अ कब। लेपर्ड के बेबी को हम कब कहते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, चीता और लेपर्ड, लेपर्ड को हिंदी में हम तेंदुआ कहते हैं। चीता और लेपर्ड की जो स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर से जब हम उनका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो उनका फिजिकल अपीयरेंस मेरा बहुत सेम लगता है, पर उसमें एक डिफरेंस होता है। जो चीता होता है उसकी जो बॉडी पे मार्किंग होती है वो सॉलिड, सर्किल और ओवल शेप की होती है। या तो आपको गोले गोले नज़र आएंगे या अंडाकार नज़र आएगा चीता के ऊपर, चीता की मार्किंग में। और जो लेपर्ड होते हैं, लेपर्ड की मार्किंग में आपको रोज लाइन मार्किंग नज़र आएगी। जैसे रोज पैटर्न्स होते हैं, गुलाब की पत्तियाँ यूँ करके यूँ, वैसी मार्किंग हमको जो है लेपर्ड में नज़र आती है। क्लियर? तो 4 एनिमल्स, लायन, लेपर्ड, टाइगर, चीता, ये सब एक ही फैमिली के हैं और इनके बेबीज को हम कब कहते हैं। इतना लर्न हो गया। नेक्स्ट एनिमल ऑफ दिस ग्रुप, नेक्स्ट एनिमल ऑफ दिस ग्रुप इज बे। ये क्या है भाई? बे नहीं सुना? बे को ज़्यादातर हम लोग बियर प्रोनाउंस करते हैं। बियर मीन्स भालू, पर इसका राइट प्रोनाउंसिएशन बे है। बे इज एन omnivorous animal. Omnivore animals are those animals which eat plants as well as meat. जिनको हम सर्वाहारी कहते हैं। ओमनिवोर को हिंदी में हम सर्वाहारी कहते हैं कि वो वनस्पति भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। बियर भी उनमें से एक है। A baby bear is called a cub. बियर के बेबी को हम कब कहते हैं? हिंदी में शावक या शिशुचर कहते हैं। नेक्स्ट एनिमल इज पांडा। पांडा बियर फैमिली को बिलोंग करते हैं। पांडा इज अ herbivore animal. Herbivore animals are those animals which eat only plants. ये सिर्फ वनस्पति खाते हैं। हिंदी में इनको शाकाहारी जानवर कहा जाता है। स्टडीज के अकॉर्डिंग इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एज अ कार्निवोर होता है, मतलब ये मांस को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिर ये हर्बीवोर क्यों होते हैं? इन्हें तो नॉनवेज खाना चाहिए। पीस लविंग, उनके बीच आपस में बहुत ज़्यादा फाइट होती है फूड को लेके, मीट को लेके। इसलिए ये इतने ज़्यादा पीस लविंग पर्सन थे कि इन्होंने अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया और ये एज अ कार्निवोर टू एज अ हर्बीवोर शिफ्ट हो गए। ये जो है आराम से, हमें लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े, आराम से हम रहें और हम खाएं पिएं, इसलिए इन्होंने बैम्बो प्लांट्स खाना स्टार्ट कर दिया। और अब जो है ये आराम से जो है वेजिटेरियन हो चुके हैं, हर्बीवोर्स हो चुके हैं और ये आराम से जो है प्लांट्स को खा लेते हैं। अ बेबी पांडा इज कॉल्ड अ कब। पांडा के बेबी को हम शिशुचर या शावक कहते हैं। नेक्स्ट एनिमल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट एनिमल इज वुल्फ, लेकिन
इसके बेबी को मेनली पप कहा जाता है, PUP, पप, पप। वुल्फ के बेबी को हम पप कहते हैं, लेकिन कई जगह वुल्फ के बेबी को कब भी कहा जाता है। अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वुल्फ के बेबी को हम क्या कहते हैं, अगर उसमें पप है तो आप पप पे ही टिक लगाइएगा। बाय चांस अगर उन 4 ऑप्शन में से पप नहीं है और कब का ऑप्शन है तो आप प्लीज़ कब को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग इसको कब भी कहते हैं, वुल्फ के बेबी को कब भी कह दिया जाता है। तो ग्रुप नंबर 1 क्लियर। अगर आप याद रखेंगे कि कितने सारे एनिमल्स इस ग्रुप में हैं जिनके बेबी को कब कहते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ आपको लर्न रहेगी। नाउ वी विल डिस्कस ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 is known as लिंक ग्रुप, LING, लिंक ग्रुप। इस ग्रुप में ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बेबीज के नेम में, जिनका जो एनिमल नेम है उनके लास्ट में लिंग लगा हुआ है, LING। फर्स्ट वन इज गूस। गूस पता है आपको? गूस एक तरह की बर्ड होती है जो कि साइज में डक से बड़ी होती है और स्वान से छोटी होती है। डक, देन गूस, देन स्वान। गूस के बेबी को हम गॉसलिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक आपको लर्न हो गया, गूस के बेबी को हम गॉसलिंग कहते हैं। स्पेलिंग में चेंज है, गूस GOOSE, गूस, और स्पेलिंग ऑफ गॉसलिंग इज GOSLING, गॉसलिंग। सेकेंड वन इज डक। डक के बेबी को हम डकलिंग कहते हैं। याद रहेगा, गूस, डक, और तीसरा रिलेशन क्या था? स्वान का। लेकिन स्वान के बेबी के नेम में आगे LING नहीं लगा है। स्वान स्टार्ट्स विद लेटर S, और इस S को हम, स्वान के S जो होता है वही S, स्वान को हम रिप्लेस कर देंगे स्पाइडर से। स्वान के बेबी को सिग्नेट कहते हैं, लेकिन स्वान का S हम लेंगे और S से याद रखेंगे स्पाइडर। स्पाइडर के बेबी को हम स्पाइडर लिंग कहते हैं। अ बेबी स्पाइडर इज कॉल्ड अ स्पाइडर लिंग। क्लियर? तो इस ग्रुप के में है स्पाइडर, डक, गूस, जिनके लास्ट में लिंग लग जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप नंबर 3। Group 3 is known as let group, LET, let group. Let means होने देना। Okay. First animal of this group is snake. Okay. A baby snake is called a snakelet. अब हम ये याद कैसे रखेंगे? स्नेक से सबको डर लगता है, लगता है ना? यस। तो डोंट लेट स्नेक कम इन, स्नेक को अंदर मत आने दो। तो याद रहेगा ना, लेट और स्नेक, स्नेक को अंदर नहीं आने देना है। डोंट लेट स्नेक कम इन। तो स्नेक के बेबी को हम क्या कहेंगे? स्नेक लेट। Next one is pig. A baby pig is called a piglet. अब ये कैसे याद रहेगा? बच्चों को पेपा पिग बहुत पसंद होता है। ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे पेपा पिग देखते हैं। वो मम्मी या पापा से क्या कहते हैं? मम्मी प्लीज़ लेट मी वॉच पेपा पिग।
पापा प्लीज़ लेट मी वॉच पेपा पिग, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए देख लेने दीजिए ना, रिक्वेस्ट करते हैं ना हम लोगों से। यस, बस यहीं पे याद रखना है। पिग, कौन सा पिग? पेपा पिग। और बच्चे रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं? प्लीज़ लेट मी वॉच पेपा। तो लेट और पिग का रिलेशन मिल गया। अ बेबी पिग इज कॉल्ड अ पिगलेट। नेक्स्ट इज ईगल। अ बेबी ईगल इज कॉल्ड अ eaglet. And next one is owl. A baby owl is called an owlet. अब ईगल और आउल कैसे याद करेंगे? ईगल और आउल के लिए स्टोरी ये है, एक बार फॉरेस्ट में एक हंटर आया। शिकारी ने अपना कुछ दाना डाला, उसके ऊपर साइड में एक जाल बिछा दिया। ईगल आई और आउल आया, उन्होंने वो दाना खाया और वो जो जाल था उनके ऊपर पड़ गया। जब जाल ईगल और आउल के ऊपर पड़ गया तो वो उसमें फंस गए। तो उन्होंने हंटर से कहा, हंटर प्लीज़ लेट अस गो, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। और उन्होंने उसके इन ईगल और आउल की रिक्वेस्ट पे उन्हें छोड़ दिया। तो याद रहेगा उनकी रिक्वेस्ट, ईगल आउल की। A baby eagle is called an eaglet and a baby owl is called an owlet. Clear? ओके, जो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स हैं वो वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मैं आपके सामने लेके आऊँगी। एनिमल्स एंड देयर बेबीज। वेल गाइस, कैसी लगी ये वीडियो आपको? इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि वो खुद और अपने बच्चों को इस तरह से एनिमल एंड देयर बेबी नेम जो है लर्न करा सकें। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहें। That's all for today. Thanks for watching. Bye.